हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। एक नई नियमावली के बारे में। इसमें झारखंड चौकीदार और प्रोन्नति के बाद जो है दफादार, तो ये दो पोस्ट के बारे में जानकारी है। नियमावली ये बन गई है और इसमें क्या क्या है, किस तरह से इसका जो है रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगा, सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब आपको यहाँ से पता चलेगा। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी और दे दूं। जो लोग नए हैं उनको ये बात बता दूं कि जेएसएससी सीजीएल और एक्साइज के लिए जो लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, पेपर 3 के लिए खासकर। और इसमें क्या है, इवनिंग में 9 बजे रात को जो है होमवर्क सीरीज चलता है। इसमें एक टॉपिक को पहले ही दे दिया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये अप्रैल मंथ का जो है ये इस तरह से सब्जेक्ट वाइज ये बटा हुआ है और अप्रैल मंथ का ये सिलेबस है। इसके अकॉर्डिंग हर दिन 50 क्वेश्चंस जो हैं लाइव क्लास के माध्यम से ये प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है और हर संडे को जो है 150 क्वेश्चन का सेट होता है। ओके, तो जो लोग नए हैं वो जुड़ सकते हैं। सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। यूट्यूब पर ये होता है। अब आते हैं इस पर नियमावली पे। तो ये जो है नियमावली, ये जो नियमावली है इसको चौकीदार जो है, इसमें संवर्ग हो गया, भर्ती, सेवा शर्त, प्रोन्नति, इन सब से जुड़ी बातें बताई गई हैं। और इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015। ये झारखंड राज्य के लिए है। अब इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए इसका, जैसे कि इसमें क्या है कि एक बीट होगा और एक यूनियन होगा। तो जो इसमें इसमें अपॉइंटमेंट जो होगा चौकीदार का, वो बीट से संबंधित होगा और जिस व्यक्ति का अपॉइंटमेंट होगा वो इसी बीट से संबंधित होना चाहिए। मतलब आपके आसपास के क्षेत्र में ही आपको जो है अपॉइंट किया जाएगा और पूरी तरह से ये परमानेंट है। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड के बाद जो है ये पूरी तरह से परमानेंट हो जाएगा, जैसे कि बाकी सभी गवर्नमेंट जॉब में होता है। और इसमें कुछ साल काम करने के बाद फिर जो प्रमोशन होगा वो यूनियन पर होगा, जिसको दफादार बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पर इसका जो हेड होगा वो डीसी होगा, डिप्टी कमिश्नर होगा। झारखंड के डिस्ट्रिक्ट वाइज इसकी जो है वैकेंसी निकाली जाएगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके लिए जो गठन समिति है, इसमें डीसी हैं, पुलिस के जो वरीय अधिकारी हैं वो सब है। मतलब ये पूरी तरह से जो है गृह विभाग का, गृह विभाग की ये वैकेंसी है। ओके, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्राइटेरिया और इसका सिलेक्शन प्रोसेस। तो क्राइटेरिया इसका ये है कि कैंडिडेट को 10th पास होना चाहिए। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि झारखंड राज्य के शिक्षण संस्थान से ही 10th पास होना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 10th पास होना है और झारखंड के स्कूल से ही ये जो है 10th क्लास पास होना चाहिए। अब कुछ भी हो सकता है, झारखंड बोर्ड हो सकता है या फिर सीबीएसई, आईसीएसई, लेकिन जो झारखंड का ज्योग्राफिकल एरिया है उसी से जो है ये संबंधित होना चाहिए ये स्कूल। ओके, इसका जो मिनिमम एज है वो 18th ईयर है, 18 साल मिनिमम एज है। और जो मैक्सिमम है, जब एडवर्टाइजमेंट निकाला जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये वेरी करेगा, लेकिन मिनिमम जो है ये 18 साल है। और बहुत ही जल्द इसका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया जाएगा विद इन 1 और 2 मंथ। इसके बाद है कि जिस क्षेत्र में अपॉइंटमेंट लेना है, जिसके लिए अप्लाई किया जाएगा, उसी क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है कैंडिडेट को। इसलिए मैंने कहा कि इसमें बीट और यूनियन दो अलग अलग चीज हैं। बीट में क्या है कि जिला के अंदर बहुत सारे घर होंगे, तो कुछ घरों को मिलाकर लगभग 100-200 छोटे छोटे क्षेत्र को मिलाकर एक बीट होगा और बहुत सारे बीट को मिलाकर एक यूनियन होगा। तो स्टार्टिंग में बीट में, और उसके बाद कुछ चौकीदार का हेड जो होगा वो दफादार होगा। ये प्रमोशन के बाद स्टार्टिंग में जो 1800 ग्रेड पे है ये चौकीदार के लिए है और प्रमोशन के बाद ये 1900 ग्रेड पे हो जाएगा। सैलरी कितनी होगी इन हैंड ये मैं बताऊंगा, अभी ग्रेड पे का टॉपिक आएगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ और है, क्वालिफिकेशन की साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए जो कि सभी के पास होता है। ओके, अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। इसका जो एडवर्टाइजमेंट निकाला जाएगा, तो वैसे तो जो एडवर्टाइजमेंट है वो ऑफिशियल वेबसाइट में ही भी दिया जाएगा, साथ ही साथ न्यूज़पेपर में भी इसको जो है दिया जाएगा। और ये जो है उपायुक्त के कार्यालय से इसे जो है इसका आमंत्रण दिया जाएगा इस एडवर्टाइजमेंट का। अब यहाँ पर दो चीज है, एक है रिटन टेस्ट, एक है रिटन टेस्ट और एक है फिजिकल। ओके,
तो रिटेन टेस्ट में क्या है, जो लिखित परीक्षा है इसमें क्या है, ये लिखित परीक्षा 50 अंक, टोटल 50 अंक की होगी। और इसमें क्या पूछा जाएगा इस 50 अंक में, इसमें सामान्य ज्ञान होगा। और सामान्य ज्ञान में क्या होगा, जिला से संबंधित, मतलब कि झारखंड से संबंधित ही सामान्य ज्ञान होंगे। और झारखंड में भी जिस जिला से आप अप्लाई कर रहे हैं उस जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान या फिर ओवरऑल झारखंड से संबंधित सामान्य ज्ञान पूछे जाएंगे। ओके, इसके बाद जो स्थानीय भाषा है, यहाँ पर 2 लेवल पर स्थानीय भाषा है। एक है अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे अप्लाई करते हैं तो जो स्थानीय भाषा जनजातीय भाषा डिफाइन किया गया है, आप कोई भी ले सकते हैं, वो पूरे झारखंड के लिए है। लेकिन जो 10th लेवल के लिए उसमें क्या है, डिस्ट्रिक्ट वाइज ये बटा हुआ है। और जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग जो डिफाइन किया गया है पहले से, उसी लैंग्वेज को आप ले पाएंगे। तो एक स्थानीय भाषा जो आप चूज करेंगे उस स्थानीय भाषा से क्वेश्चन होगा। तो इन दोनों को मिलाकर एक जीएस का हो गया और एक लैंग्वेज पेपर हो गया, दोनों को मिलाकर 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ओके, अब ये रिटर्न हो गया। रिटर्न जब ये कंप्लीट हो जाएगा, इसमें आप क्वालिफाई करेंगे, कम से कम 30% जो है मार्क्स लाने हैं। ओके, 30% कम से कम मार्क्स लाने हैं। ओके, अब इसमें जो क्वालिफिकेशन, इसमें जो क्राइटेरिया है पास करने का, तो 30% कम से कम लाने हैं और जो कट ऑफ होगा ओवरऑल वो भी क्रॉस करना होगा। और फाइनली इसमें फिजिकल टेस्ट के लिए 1:3 रेशियो में सिलेक्शन किया जाएगा। रिटर्न हो गया। अब इसके बाद फिजिकल जो टेस्ट है इसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो शारीरिक माप है, मेजरमेंट जो है, ये अलग अलग कैटेगरी वाइज ये बटा हुआ है। जैसे कि जनरल है तो इसमें 160 सेंटीमीटर, बैकवर्ड क्लासेस है तो 160 सेंटीमीटर उसका भी है। यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के लिए 155 और महिलाओं के लिए चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो 148। ओके, तो ये तो हो गया कि अगर ये आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर जो फिजिकल टेस्ट है उसमें क्या है, इसमें दौड़ है, इसमें जो है दौड़ है। एक था रिटर्न, रिटर्न टेस्ट क्या था 50 मार्क्स का, और अब जो है रनिंग है। अब रनिंग ये क्या है कि अलग अलग इसमें मार्क्स दिए जाएंगे। कैसे मार्क्स दिए जाएंगे, देखिए इसे समझिए। जो दौड़ है वो 1 मील का है, 1 मील का लगभग 1600 मीटर का ये दौड़ है। ओके, 1 मील का दौड़ है। अब इसमें क्या है कि 5 मिनट के पहले अगर कोई ये 1 मील का दौड़ कंप्लीट कर लेता है तो उसे 20 मार्क्स दिए जाएंगे। ये पुरुषों के लिए हो गया। 5 से 6 मिनट के बीच जो कंप्लीट करेंगे उसे 10 मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन 6 मिनट के बाद अगर कोई इसे कंप्लीट करता है तो वो जो है इसमें डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। तो 6 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना, और 20 और 10 का जो वेरिएशन है वो इस तरह से है। 5 मिनट के पहले 20, 5 से 6 के बीच 10 मार्क्स मिलेंगे। तो 50 उधर हो गया और इधर जो है 10 से 20 मार्क्स मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर फीमेल के लिए क्या है, ये 8 मिनट है और 8 से 10 मिनट है। 8 मिनट के पहले 20 मार्क्स, 8 से 10 के बीच जो है 10 मार्क्स। तो इस तरह से इसका वेरिएशन होगा। ओके, तो ये जो है ये लगभग कितना हो गया, ये लगभग 70 से 60 मार्क्स का टोटल एग्जाम हो गया। 70 से 60 मार्क्स का एग्जाम हो गया। आप मैक्सिमम जो है 70 ला सकते हैं। ओके, ये आपके हाथ में है, आप कितने मिनट के अंदर इस दौड़ को कंप्लीट करते हैं। और 50 मार्क्स वो रिटर्न का हो गया। तो इतने मार्क्स में अभी तक क्या था, 1:3 था, 1:3 था। अब क्या होगा कि फाइनल मेरिट लिस्ट अब तैयार किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है जो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक है और शारीरिक जांच में जो प्राप्त अंक है, तो उन दोनों को जोड़कर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ओके, तो ये जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बाद हर जॉब में जो मेडिकल चेकअप होता है वो किया जाएगा। ओके, इसके बाद जो है फाइनल अपॉइंटमेंट हो जाएगा। और जैसा कि हर नौकरी में ये किया जाता है, स्टार्टिंग में प्रोबेशन पीरियड में रखा जाता है। तो जो प्रोबेशन पीरियड है वो 2 साल का है। वो कितना है, 2 साल का है। उसके बाद जो है, उसके बाद ये पूरी तरह से परमानेंट कर दिया जाएगा। तो ये हर जॉब में होता है, ये हर गवर्नमेंट जॉब में होता है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। ओके, और इस दौरान ट्रेनिंग भी होगा, इस दौरान ट्रेनिंग भी होगा। ओके, अब यहाँ पर आते हैं वेतनमान में। ये इसका पे बैंड हो गया और ये ग्रेड पे हो गया। तो इसमें लगभग क्या है, लगभग 25,000 से 30,000 इन हैंड सैलरी है। 25,000 से 30,000 जो है इन हैंड सैलरी है। ये चौकीदार का हो गया। दफादार में ये 1900 ग्रेड पे का हो जाएगा, जो कि प्रमोशन के बाद का है। ओके, तो ये हो गया प्रमोशन का मतलब। स्टार्टिंग में बीट में आप रहेंगे, उसके बाद यूनियन में प्रमोशन होगा। ये डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसी है, कितनी नहीं है। तो ये था इसका नियमावली।
और इस पर बेस्ड नियमावली तैयार हो गई है। और आप ध्यान दे रहे होंगे कि बहुत ही जल्द जो है, अभी तक तो जो कैलेंडर रिलीज किया गया है वो 10th लेवल तक का कैलेंडर रिलीज किया गया है, जो कि अगस्त तक का है। तो बहुत ही जल्द इस पर बेस्ड भी नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। ये एक नियमावली जो कि जरूरी चीज थी जानने के लिए। ओके, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कैटेगरी की बात की जाए, इसका अगर कैटेगरी का बात किया जाए इसके जॉब की, तो ये चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों में आप इसमें काउंट किए जाएंगे, 4th ग्रेड में जो है काउंट किए जाएंगे। ओके, तो ओवरऑल ये जानकारी थी। अब इसके बाद जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें जो है कंप्लीट इसका पैटर्न एग्जाम का सिर्फ उस चीज पर चर्चा की जाएगी। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।